सभी कोनों में जाता हूँ और बड़े बड़े ताकतवर लोगों से मिलता हूँ जो बहुत पैसे वाले हैं। जैसी हमारे इस परिवार की हालत है इस गांव में, ऐसे तो बहुत सारे लोग थे, लेकिन बहुत ताकतवर लोग भी, लेकिन वो ताकतवर लोग तो नहीं आएंगे। जिनके पास घर में 2-2 4-4 गाड़ियां हैं, जो 50,000 1 लाख रुपए की तनख्वाह लेते हैं, वो तो नहीं आए, तो इस आरक्षण का फायदा ले रहे हैं। कौन आया? जिसके दिल में आग है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें अधिकार दिया वो ना छिन जाए, जो ये समझता है कि ये अधिकार हमारे आने वाली पीढ़ियों पे रहना कितना जरूरी है, वो आया। जिसके दिल में दर्द, जिसके दिल में तकलीफ, जिसको समाज से प्यार। आज कौन आया? बुलाया तो है था किसी को, आज कौन आया? जिसके दिल में अपने भाई की शहादत के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि, जो अपने दिल से महसूस कर रहा है कि मेरा भाई चला गया। मैं क्यों आया? मैं भी इसलिए आया क्योंकि मुझे इस बात की तकलीफ हुई कि एक ऐसा योद्धा हमने खोया जिसके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी वो लड़ रहा है। उसको नमन करने के लिए आया, उस परिवार का भरोसा मजबूत करने के लिए आया कि जहां दूसरे लोग मतलब निकल जाने के बाद छोड़ देते हैं, तो हमारा परिवार ऐसा है जो कठिनाई पड़ने पे एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो जाता है, जो अगर अपने भाई को खून की जरूरत है तो खून भी देता है। लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे, मैंने वहां भी किया था, यहां भी करूंगा। मैंने श्रद्धांजलि दे दी, आप सब लोग भी श्रद्धांजलि दो, लेकिन किशन लाल वापस तो नहीं आ सकते। लेकिन किशन लाल भाई जो स्वर्गीय हमारे हो गए हैं, जो शहीद हो गए हैं, उनके दिल में जो दर्द था उसको कम करने की जिम्मेदारी कौन कौन उठाएगा बताओ? नकली लोग मत हाथ उठाए, जिसकी हिम्मत नहीं वो मत हाथ उठाए। मुझे दिखाने के लिए मत भैया साइड दो भाई, साइड दो, आप बैठ जाओ। मुझे दिखाने के लिए या उस तरह के लिए झूठी प्रतिष्ठा के लिए मत उठाओ। जिसके दिल में दर्द है कि हमने अपना भाई खोया वो हाथ उठाओ। जिसके दिल में दर्द है कि हमारी गुलामी की बेड़ियां कटनी चाहिए वो हाथ उठाओ। या जो ये सोच तय करके बैठा है कि अब हम गुलामी बेबसी लाचारी को नहीं जिएंगे, वो हाथ उठाओ। बस उन लोगों की जरूरत है समाज को। आज हाथ नीचे करो। मैंने यहाँ के देखा कि उनका घर कच्चा, पक्का मकान नहीं। देश को आजाद हुए 1947 से लेके 2023 कितने साल हो गए? 76वां बनाया ना इस बार हमने, 75वां 76 साल में आजाद हुए हो गए। कितने साल? 76। और देश में डेमोक्रेसी, संविधान और सामाजिक समानता कितने दिन हो गए? 73 साल, 73वां साल चल रहा है। ठीक है, आई समानता। सरकारें बदली, आपके क्षेत्र के विधायक बदले, एमपी बदले, मुख्यमंत्री बदले, प्राइम मिनिस्टर बदले, आपके घर की तो मिट्टी भी आपने अपने हाथों से लगाई। किसी को आपके दुख से तकलीफ हुई? किसी को आपकी बेबसी, लाचारी, परेशानी और सुविधा विहीन जीवन से किसी को परेशानी हुई नहीं तक? किसी ने आके कहा कि नहीं चुनाव खत्म होने के बाद कि नहीं ये घर पक्के होने चाहिए? ना सरकार वाले ना विपक्ष वाले ने, क्योंकि उनका तो मतलब निकल गया ना आपसे। ये आपकी लड़ाई है, आप नहीं समझ रहे ना, मैं यही समझा रहा हूँ, ये आपकी लड़ाई है। हमारे अध्यक्ष यहाँ बैठे हुए भागरी समाज के, जब मैं उनसे वहां पूछ रहा था तो उन्होंने मुझे किशन लाल भाई के बारे में एक बात बताई। कहा हमने तय किया है कि कुछ ऐसा करके जाना है कि मरने के बाद अमर हो जाए। इसको क्या समझते हो? चोरी करके जाओगे तो अमर हो जाओगे, किसी को ठग के जाओगे अमर हो जाओगे, पैसा कमा के जाओगे अमर हो जाओगे, विधायक एमपी बन के अमर हो जाओगे। लेकिन अगर
देखो सुनो मेरी बात में, अब बता रहा हूँ जिम्मेदारी के बात। अपने लिए तो हर कोई जीता, अपने और अपने परिवार के लिए, लेकिन समाज के लिए जीना, इसको जीना कहते हैं। मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि भाई किशन लाल जी समाज के लिए जी रहे और उनके लिए जितना दर्द अपने परिवार के प्रति था, इतना ही दर्द अपने इस बहुजन समाज के हर एक परिवार के प्रति भी था। वरना मैंने आपको बताया ना, जिनकी जेब में, जिनके अकाउंट में लाखों रुपए पड़े वो नहीं गए, लेकिन जिसके घर में खाने को भी राशन नहीं है वो अपना जी जान के गया और 4-4 गाड़ी लेके गए वो लोग। उसकी शहादत को, उसके संघर्ष को कैसे नमन करोगे? मुझे श्रद्धांजलि देके मोमबत्ती जला, फूल चढ़ा, हो गया काम? हमें यही तो आदत है कि हम भूल बहुत जल्दी जाते हैं। आज हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं, ये तो बहुत छोटी बात है हमारे उसमें जो हम श्रद्धांजलि कर रहे हैं। मैं इससे बड़ी बात बताता हूँ, देश की सीमा पे जवान शहीद होता है ना, और सारे नेता उनको श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन फिर वही जवान का परिवार पेंशन उसको मिल जाए, उसकी पेंशन मिल जाए, इसके लिए वो परिवार जो है चक्कर काटता फिरता है, तो लोग उनसे घूस मांगते हैं। वही अधिकारी कर्मचारी, वही नेता जो श्रद्धांजलि दे रहे होते हैं, वो क्या करते हैं? वो कहते हैं लाओ कुछ पैसे दो तो कुछ तुम्हारा काम कर दें। ये है भारत की सच्चाई कि यहाँ शहीदों का कितना सम्मान होता है। तो हमें कैसा बनना है? उनके जैसा जो दिखावा करते हैं या उनके जैसा जिसकी उम्मीद मैं आपसे कर रहा हूं। मैंने आपसे पहली बात ये कही कि अपने लिए जीना बहुत आसान है, हर कोई जी सकता है, लेकिन समाज के लिए जीना ये कठिन रास्ता है। क्योंकि जब इस कठिन रास्ते को आप चुनते हो तो आप दुश्मन भी तैयार करते हो, क्योंकि जब अपने हक के लिए बोलोगे तो जिन लोगों ने आपके हक नकार रखे, छीन रखे, उनको तकलीफ भी होगी। फिर कुछ ही अपने में से कुछ लोग जो दूसरों के चमचे बन के आपका विरोध करेंगे, आपको बुरा भला कहेंगे, आपके ऊपर आरोप लगाएंगे। ऐसा भी सामना करना पड़ेगा। मैं जिनको नेता मानता हूँ, माननीय घासीराम साहब जिनको गुरु मानता हूँ, वो कहते थे कि जब समाज के बीच में जाओगे, मेरा समाज ऐसा है बहुजन समाज, तो धक्के भी खाने पड़ेंगे। वो कहते थे मैं खाता हूँ तो आप लोग भी खाना, इसको अपना अपमान मत समझना। मैं भी आता हूँ, वो मुझे भीड़ में धक्का भी लगा देते हैं, मुझे वो कोई अपमान नहीं करना चाहते हैं, वो मुझसे प्रेम करते हैं, वो मेरे साथ दिखना चाहते हैं। कोई फोटो खिंचवाना चाहता है, कोई मुझे छूना चाहता है, कोई हाथ मिलाना चाहता है, कोई अपना दर्द बताना चाहता है, कोई मेरे गले लग के रोना चाहता है, उसको तकलीफ है, वो अपनी बात मुझ तक पहुंचाना चाहता है, लेकिन वो मेरा अपमान करना थोड़ा चाहता है। तो साहब कहते थे कि समाज के काम करने जाओगे तो अपमान और नुकसान के लिए तैयार रहना, क्योंकि अगर हमारा समाज बहुत समझदार समाज होता तो हम वहां लाखों की संख्या में क्यों इकट्ठा होते? भाई क्यों मरते? अगर हमारा समाज समझदार होता, हमारा समाज समझदार होता तो हम अपनी वोट की ताकत से इस प्रदेश में राज कर रहे होते। और जिनका राज है वो आंदोलन करने जा रहे हैं, आप बताओ जिनकी सरकार है वो कोई किसी मामले में आंदोलन करते हैं क्या? बताओ। ये पहली बात हुई। लेकिन दूसरी बात ये कि मैं बताता हूं कैसे याद रखा जाएगा भाई किशन लाल जी को। शहीद भाई किशन लाल जी को, उनके संघर्ष को इस तरह याद रखा जाएगा कि कल से हमारे सारे साथी, हमारे संघर्ष का नाम होगा भाई शहीद किशन लाल बादरी। और पूरे प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, जहां जहां हमारा संगठन है और जहां नहीं भी है, हर एक गांव में जाके जो भी परिवार, जिस परिवार पे पक्का मकान नहीं, उस पूरे परिवार, उस मकान, उस परिवार का डाटा जो है इकट्ठा करने का काम करेंगे पूरे प्रदेश का। और पूरे 1 महीने में हम लोग पूरे प्रदेश में जितने भी कच्चे मकान हैं उन सबका डाटा जो है इस संघर्ष के जरिए इकट्ठा करेंगे। और फिर इस निकम्मी बहरी सरकार के सीने पे
पैर रख के आंख से आंख मिला के उनके पक्के मकान बनवाने का वादा और संकल्प लेके संघर्ष करने का काम करेंगे, जैसे हमने भोपाल में किया। मैं इस परिवार से भी वादा करता हूं, देखो कानून है, योजना है, संविधान है, अवसर है, लेकिन जिसका पक्का मकान है उसको पक्का मकान दूसरा मिल रहा है, लेकिन जिसका कच्चा मकान है उसको पक्का मकान नहीं मिल रहा। भाई योजना भी है, पात्र भी है, फिर पात्र को लाभ ना मिलके अपात्र को लाभ क्यों मिल रहा है? क्योंकि वो आज भी ये सोचते हैं कि ये जानवर लोग हैं, इनका जीवन जानवरों जैसा बीतना चाहिए। वो हमें इंसान मानते ही नहीं है। जब वो हमें इंसान ही नहीं मानते, मैंने कहा अध्यक्ष से कि जिस मकान में मेरा परिवार रह रहा है, इससे ये तो कच्चा मकान है। अमीर का कुत्ता भी वो पक्के मकान में रहता है, यहाँ पंखा नहीं है, वो एसी में रहता है। अमीर का पालतू जानवर भी पक्के मकान में रहता है, पक्की जगह पे, उसके लिए पंखा पूरा लगा, उसको नहलाने के लिए समर सेविंग लगा हुआ, एक आदमी लोग उसकी पशु की सेवा कर रहा है। और मेरे लोगों को ये मिला है इस आजाद भारत में। इसलिए मैं कहता रहता हूं अपने लोगों से कि अभी आजादी नहीं मिली। आजादी तब मिलेगी जब मेरा समाज, ये पूरा बहुजन समाज, जब इसको भी समान अवसर और स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिलेगा, जिसके लिए हम लोग भोपाल में तब मिलेगी आजादी। और आजादी की कीमत चुकानी पड़ती है। याद करो आजादी का आंदोलन, जब आजादी मिली उसके लिए बलिदान देने पड़े, कुर्बानी, लोगों ने हंसते हुए शहीदों ने फांसी का तख्ता चूमा। शहीद आजम सरदार भगत सिंह याद करो, सरदार करतार सिंह सराभा याद करो, वहां जनरल ओडवायर को लंदन में जाके जो गोली से ठोक के आया, शहीद उधम सिंह याद करो। इस तरह से आजादी मिलती है। अगर आप ये सोचते हो, हमारे गांव के लोगों ने बताया कि हम यहाँ बोर्ड लगाते हैं, साथ ही दूसरे लोग उसको तोड़ देते हैं रात के अंधेरे में। मुझे यही बताया गया कि एक हमारे परिवार का मकान गिरा दिया, प्रधानमंत्री आवास योजना में बना मकान गिरा दिया, ताकतवर लोगों ने मकान गिरवा दिया। बताओ, कानून हमारी रक्षा के लिए है, ताकतवर लोगों की रक्षा कर रहा है। अभी एक यहाँ वो कोई धाम पड़ता है छतरपुर में, उनके एक बाबा के भाई को नशा चढ़ गया, वो जाके हमारे अहिरवार समाज की एक जो शादी हो रही थी, वो शराब के नशे में, बताओ बाबा है, अपना परिवार नहीं सुधार पा रहे, वो शराब के नशे में और सिगरेट मुंह में और वो एक अस्पताल लेके, बताओ कोई उनसे पूछे किससे डरा रहे उसने से? हमारे तो लोग लोहे से ज्यादा खतरनाक है। बताओ किनको डरा रहे हो असले पसले लेके, ये बताओ। इससे बड़े बड़े असले तो हमारी माताएं बहनें खेत में घास काट देती हैं। तो वो जाके असला दिखा के और वो गालियां दे रहा है, वो गुंडा हमारे लोगों को गालियां दे रहा है गाना बजाने पे। क्या तो उनके हिसाब से चलो, वरना वो हमें अब हमारी बेटियों की शादी भी नहीं करने देंगे, वो गुंडा ये कह रहा है। और उसने पीट दिया। अभी मेरे रास्ते में आते उनके पिताजी से बात हुई, उन्होंने कहा, हमने उनसे हाथ जोड़ कहा कि महाराज जी ऐसा मत करो, बिटिया के शादी का मामला, सम्मान का मामला, तो उसने उसको थप्पड़ मार दिया। बताओ उस गुंडे कितनी औकात, कितनी हैसियत होगी, बताओ हमारे लोगों को पीट रहा है। वो तो मैंने छूट भी दी इनको, भीम आर्मी के लोगों को, वरना उसमें घुस पड़ देते थे। देखो सही बात बोल, लेकिन नया सुनो कि वो पुलिस उस गुंडे को पकड़ने के बजाय कह रही है कि वो असला नहीं था, वो तो टोच थी। बताओ, यानी कि पुलिस किसकी सुरक्षा कर रही है? हमारे लोगों की। वो गुंडा पूरे समाज को गाली देके चला जाता है। मैं तो उनसे भी नाराज हूं जो बारात थी, वहां उसके हाथ पैर तोड़ देते भाई। वो माँ बहनों गाली दे रहा था, माँ बहनों का सम्मान के लिए तो कुछ भी कुर्बानी देनी पड़ जाए, देश का रीति रही है। तो मैंने यहाँ की पुलिस को 48 घंटे का समय दिया था, 24 घंटे का समय बीत गया है। अगर 24 घंटे में सरकार ने अपने उस रिश्तेदार को गिरफ्तार नहीं किया तो मैं वादा करता हूं
हूँ, वचन देता हूँ समाज को कि उस पाखंडी की छाती पे वहीं छतरपुर में सभा होगी, इस बार याद रखना। और अगर इतिहास पता करवाना हो तो पता करवा लेना, भोपाल वालों से बता देंगे कि हमारा निमंत्रण कैसा होता है। और अगर इतिहास पता करवाना हो तो दिल्ली वालों से पता करवा लेना कि जब गुरु घर टूटा था तो हमारा निमंत्रण कैसा होता है। तो मैं तो सिर्फ उनसे कह रहा हूं, मैं ये थोड़ा ही कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जांच कराओ। लेकिन अगर कोई आदमी किसी समाज को भय के माहौल में ले जा रहा है, डरा रहा है, उसके अधिकारों का वोलेशन कर रहा है, किसी समाज के समाज लोगों को पीट रहा है और किसी परिवार की खुशी को बाधित कर रहा है, तो उस निकम्मे गुंडे को क्यों बाहर छोड़ रखा है आप लोगों ने? तो वो किसी का भाई हो, अगर कानून की नजर में वो अपराधी है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैं अपने साथियों से अपील करूंगा, हमारे अध्यक्ष जी, प्रदेश के दोनों अध्यक्ष, हमारे और सम्मानित नेता, मैं उनसे अपील करूंगा कि वो 48 घंटे का इंतजार करें, उसके बाद प्रेस विज्ञप्ति दे दें कि अगली जो हमारी महापंचायत होगी वो छतरपुर में वही होगी, उनके सीने पे वही। अब मेरी आप भी बात सुनो। आश्रमों में भंडारा खा के हमारे लोग खुश हैं, इस बात को भी समझो। आश्रम में भंडारा कौन खा रहा है? जो कमा के नहीं खा पा रहा वही तो खा पा रहा है बेचारा। सही है, आप समझो बात को। आप तो कमा के खाने वाले लोग हो या नहीं हो? बताओ, मेहनत मत करो। आप तो किसी को छोटा चमत्कार दिखा के नहीं खाते हैं? आप तो लूट के नहीं खाते ना किसी को। आप सच्चे लोग। ये मेरा ये पूरा समाज जो है बहुजन समाज, ये सच्चा समाज है। इतिहास गवाह है, आजादी से पहले और अब तक भी मैंने आपको आपका इतिहास बताया था कि एक समय था आपके पुरखों ने इस देश पे राज किया, और जब आप राज करते थे, जब ये पगड़ी राज करती थी, तब इस देश में किसी व्यक्ति को भूख की, डर की, भय की परेशानी नहीं थी। किसी को गुलामी, बेबसी, अन्याय का शिकार नहीं होना पड़ता। जब से इनका राज आया है तो हमारी ऐसी हालत होगी कि हमें वो पेट भरने के लिए आश्रमों का सहारा लेना पड़ रहा है। हम तो वो लोग हैं जो आश्रम को देते हैं। हमारी वजह से धाम वाम के लोग अच्छा जीवन जी रहे हैं। हमारी मेहनत की कमाई हम लोग लुटा के आते हैं वहां, आते नहीं आते बताओ? और हमारा पैसा लेके हमारी बिल्ली हमें आंख दिखा रही है, बताओ। देखो कैसा समय आ गया है। तो पहली बात यह है कि कल से पूरे प्रदेश में गांव-गांव में भाई शहीद किशनलाल भागीरथ संघर्ष आंदोलन कि मध्य प्रदेश का हर एक मकान पक्का होना चाहिए। इसका डाटा हम लोग इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करेंगे विद फोन नंबर, उन परिवारों को भी आमंत्रण करेंगे और फिर एक दिवसीय आंदोलन होगा सभी जिला मुख्यालय में। उसके बाद दूसरा आंदोलन होगा फिर कहां? भोपाल में। और आंदोलन इस बार फिर बता रहा हूं, इस बार आंदोलन आने जाने का नहीं होगा भाई। इस बार आंदोलन बैठने का होगा। जब तक हमारा मकानों का क्योंकि उनका डाटा होगा, सरकार उस डाटा को मैच करा ले। सरकार पे इतने लोग नहीं होंगे जितने हम पे लोग हैं काम करने वाले। सरकार उस डाटा को वेरीफाई करा ले और बजट लागू कर दे, घोषणा कर दे, हम लोग घर चले आएंगे। लेकिन जब तक हमें इस मध्य प्रदेश में पक्के मकान नहीं मिलेंगे, तब तक हम लोग जो है, आपसे भी कह रहा हूं जिनके कच्चे मकान अपने घरों पे लिखो। जिस घर जाओगे कच्चा मकान देखने, पेंट लेके जाना मेरे साथी। उस पे लिखना कि हमें पक्का मकान चाहिए। क्या लिखोगे? लिखना चेंज करो थोड़ा सा। क्या लिखोगे मैं बता रहा हूं, नोट कर लो कि पक्का मकान हमारा अधिकार है, हमें पक्का मकान चाहिए। ठीक है? मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि जो मांग पत्र मुझे दे रहे हो, लाओ मेरे साथ खड़े होकर ताकत बनाओ, मैं इसको घोषणा पत्र बदल दूंगा। हर घर को रोजगार, घर में बहनों माओ को रोजगार,
आपकी तरक्की के लिए जमीनें, जल जंगल जमीन पे आपका अधिकार, प्राकृतिक रिसोर्स में आपको अवसर, जितने सरकार की ठेकेदारी की व्यवस्था है, जितना ठेके में काम होता है, सब में आपको आरक्षण, आपकी संख्या के आधार पर आरक्षण, आपको स्वाभिमान सम्मान का जीवन, आपके साथ होने वाले अन्याय को पहले तो पूर्णतः बंद करना, और अन्याय हो जाए तो आपको 1 करोड़ का मुआवजा। मैंने क्या कहा आपको, आपके जो इन सरकारों से आप उम्मीद करते हो कि दे दें, जो आप इनसे हाथ फैलाकर उम्मीद करते हो, आप खड़े होकर देखो मेरे साथ, अगर वो सब देने वाले आप लोग ना बनो तब मुझे कहना। अगली बार जब पहले तो ऐसा अवसर ना है कोई साथी शहीद हो, लेकिन शहीद हो क्योंकि कुर्बानी देनी पड़ेगी। कि आप नहीं समझते कि भाई किशन लाल की कुर्बानी कितने लोगों में विश्वास पैदा करके गई है कि जब एक गरीब का बेटा कर सकता है तो फिर हम लोग क्यों नहीं कर सकते। जब एक गरीब का बेटा अपनी मेहनत की कमाई को समाज के लिए लुटाकर समाज को आगे बढ़ाना चाहता है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। मैंने इस परिवार से वादा किया, इस परिवार से भी और उन परिवारों से भी, क्योंकि असली देने की ताकत सत्ता में। थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करके देने से क्या हो जाएगा, चंद दिन बाद वो पैसा खत्म हो जाएगा। मैंने वादा किया कि शहीद का दर्जा और उस परिवार को समान सुविधाएं, जिस दिन से वो हुआ है वो शहीदगी हुई है, चाहे वो 2 अप्रैल के लोग हों, चाहे हमारे आंदोलन में जो लोग शहीद हो रहे हो, और उनको उस परिवार को एक सरकारी नौकरी, ये हम अवसर आने पे मेहनत करके जो हम मेहनत कर रहे हैं देने का काम करें। तो मैं तो आपसे कह रहा हूं कि कितने भाई किशन लाल बागरी की श्रद्धांजलि के बाद, शहादत के बाद जागोगे मेरे साथ। 75-76 साल हो गए हैं। देखो मेरी बात पे गौर करना। कुत्ता देखा आप लोगों ने, देखा होगा ना, मुस्कुराओ मत, गौर करो। मुस्कुराता हम पे ये जमाना रहा है। ये ताकतवर लोग हमारी बर्बादी में मुस्कुराते हैं, हमारा अपमान करके मुस्कुराते हैं, हमारे समाज की हालत देख के मुस्कुराते हैं, और हमें इस हालत में जीते देख के मुस्कुराते हैं हमारे ऊपर। आप क्या मुस्कुराते हो? अगर कुत्ते के आगे रखा हुआ खाना भी आप हटाने का काम करोगे तो बताओ वो मालिक के खिलाफ हो जाएगा नहीं हो जाएगा? आप बताओ। हो जाएगा। वो उस मालिक को भी काट के खाने का काम करेगा अगर वो उसके अधिकारों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। और आप और मैं देखो क्या हमारी हालत उनसे भी बुरी होगी कि हमारे सारे अधिकार छीन रहे हैं और हम बैठ के तमाशा। कैसे नींद आती है आप लोगों को? समाज में जब अखबार पढ़ता हो तो कभी नेमावर की घटना, कभी शिवपुरी की घटना, कभी भोपाल की घटना, कभी मुरैना ग्वालियर की घटना, कभी 2 अप्रैल का अन्याय। इतना अन्याय देख के कैसे नींद आती है मेरे लोग? नहीं आती मुझे नींद। मेरा सीना चल रही है क्योंकि अभी मेरे लोग इस देश में आजाद नहीं हुए। जितने वो आजाद होंगे उस दिन मुझे भी चैन की नींद आ जाएगी, मैं भी सोना चाहता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि जीते उस नींद को एक बार मैं ले पाऊं। इसलिए आपसे कह रहा हूं मध्य प्रदेश के मेरे साथियों, आप सबकी जिम्मेदारी, आप जिस गांव में रहते हैं उस गांव में जो भी कच्चा मकान हो उसका डाटा आप तैयार करके अपने वहां के जो विधानसभा के जिले के जिम्मेदार लोग हैं उनको देने का काम करोगे। और 1 महीने से ज्यादा का समय नहीं दूंगा मैं आपको। आज क्या तारीख है? 22 फरवरी। 22 मैं आपको 23 मार्च को आपसे डाटा लूंगा। मेरी सभा है 23 मार्च को भादरा राजस्थान में, और मैं वहां खड़ा होकर आपसे उम्मीद करूंगा कि तब तक आप डाटा तैयार कर लेंगे पूरे मध्य प्रदेश का। जितने कच्चे मकान है बकायदा ओरिजिनल डाटा, सरकार वाला डाटा नहीं, ओरिजिनल डाटा। और उनमें जो लोग सहमत हो जाए उनको तैयार करके लिखना है। क्या लिखना है? कि पक्का मकान हमारा अधिकार है, हमें पक्का मकान चाहिए। और तुम लिखना और ये मिटाते फिरेंगे, तुम देख लेना, समझ रहे हो? और तुम्हारी ताकत से डर के तुम ये डाटा इकट्ठा करोगे, मकान बनवाने पे आ जाएंगे। मेरी बात को याद रखना तुम लोग। मैं तुम्हें क्या समझा रहा हूं? पक्का मकान मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? बताओ। मिलना चाहिए। हर गरीब का अधिकार पक्का मकान होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बताओ। ये हमारी
पहली लड़ाई है जो हमें जीतनी है इस प्रदेश में। बिना सत्ता के हम लोग इस लड़ाई को जीत के दिखाएंगे। सत्ता आएगी तो फिर भूल जाओ। फिर तो तुम्हें इसके लिए किसी को कोई डाटा नहीं इकट्ठा करना, कोई रोना नहीं रोना, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना। लेकिन मैं आपको दिखाता हूं संगठन में कितनी शक्ति होती है। हमारी पहली लड़ाई मध्य प्रदेश में यह है कि सारे कच्चे मकान पक्के होने चाहिए। इसके लिए हम लोग डाटा इकट्ठा करेंगे और फिर आंदोलन करेंगे। और उस आंदोलन में जब जिला मुख्यालय पे होगा तब तो मैं आपको आह्वान करूंगा कि अपनी ताकत से जाना। लेकिन जब जिला मुख्यालय के बाद आओगे तो उस आंदोलन में शामिल होने के लिए फिर भाई मैं भी आऊंगी। ठीक है? अगर सरकार एक दिन मांगनी मानेगी, मेरा वादा और वचन है कि मैं एक दिन बैठूंगा आपके साथ उसी धरती पे। सरकार 2 दिन नहीं मानेगी तो 2 दिन बैठूंगा। सरकार 10 दिन नहीं मानेगी तो 10 दिन बैठूंगा। मैं वचन देता हूं कि जब तक हम उस आंदोलन को नहीं जीतेंगे तब तक मैं वहां से पैर नहीं रखूंगा। चाहे दुनिया में कुछ हो जाए, मेरी लाश वहां से जा सकती है मगर मैं वहां से वापस नहीं जाऊंगा जब तक अधिकार नहीं। आपसे भी उम्मीद करता हूं जो साथी यहाँ नहीं बुलाएंगे और नहीं पहुंचे, उनसे भी इस लाइव के माध्यम से अपील करता हूं कि मकान हमारा अधिकार है और हमें पक्का मकान मिलना चाहिए। इस नारे के साथ आपके गांव क्षेत्र में किसी भी समाज बिरादरी का कोई भी गांव हो, उनका डाटा बना के आपकी जिम्मेदारी के डाटा प्रस्तुत करें और उन परिवारों को वादा करें कि अगले आने वाले कुछ चंद महीनों में हम आपका पक्का मकान बनवा के देंगे। ये हमारी पहली लड़ाई है। हमारी लड़ाई मात्र सत्ता की नहीं है। हमारी लड़ाई सत्ता अपने हाथ में लेके इस समाज को, जिनको अधिकार नहीं मिले, उनको अधिकार देने की। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, मैंने वादा किया कि हम पहला आदिवासी मुख्यमंत्री। कुछ लोग हंसे भी होंगे मेरे इस बात पे, कुछ लोग के पेट में दर्द भी हुआ होगा, कुछ लोग को बड़ी तकलीफ हुई होगी, कुछ लोग कह रहे नहीं हो सकता। आप ये बताओ कि जब चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो एक आदिवासी का बेटा मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता है? नहीं बन सकता? बताओ। क्या आपको मेरी बात को मजाक, क्या आपको मेरी बात मजाक लग रही है कि आदिवासी मुख्यमंत्री हम नहीं बना सकते? आप अगर कर सकते हो मेरे लिए तो करो। इस संदेश को लेके जाओ मेरे आदिवासी समाज में और उनसे कहो कि हम आपको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, आप हमारा साथ दो। जिन समस्याओं के लिए आप सरकार के आगे लड़ते रहते हो, वो समस्याएं आप एक दिन बैठ के हल कर लेना। हम आपके साथ हैं, बस अपनी तरक्की के लिए हमारा साथ दो। ये बात लेके जाओ आदिवासी समाज में। मैं बागरी समाज से भी स्पेशली कह रहा हूं, तैयार हो जाओ। की संख्या का मेरा बागरी समाज उज्जैन जिले में। अरे बढ़ो, तुम्हारा एमपी हम बनाएंगे। दिखाओ तुम्हारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हम लोग यहाँ जिताने का काम करेंगे उज्जैन में। मेरा वादा आप लोगों से, इसी उज्जैन में जहां से आपको सम्मान मिलना चाहिए, उस उज्जैन से। और अगर आगे बढ़ के चलोगे तो और वादा करता हूं, जो वादा किया उसमें भी सम्मिलित करूंगा आप लोगों को। आप आओ, आपका स्वागत है, आप करो नेतृत्व, हम आपके पीछे खड़े हैं। आप मुझसे बताओ, यहां मेरी लड़ाई हमारे अधिकारों के अलावा क्या है? आप बताओ। क्या मैं यहां अपने लिए रोटी कपड़ा मकान मांगने के लिए आया हूं सरकार से, आप लोगों से? नहीं। नौकरी मांगने आया हूं? नहीं। कोई पैसा या घर बकाने के लिए कोई सामान मांगने आया हूं? नहीं। मैं और आप लोग यहाँ क्यों, और स्पेशली मैं यहाँ क्यों कि यहाँ मध्य प्रदेश में हमें अवसर और सम्मान, अधिकार, स्वाभिमान का जीवन मिलना चाहिए, इसलिए तो हूँ। अगर मैं अपने लोगों के लिए लड़ना चाहता हूँ तो इससे किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। भाई आप 70 साल से वोट दे रहे हो या नहीं दे रहे हो? बताओ, बदली क्या आपकी जिंदगी? किसी को आपकी मौत में तकलीफ होती है क्या? आप एक टाइम खाना खाओ, नहीं भी खाओ, आप भूखे प्यासे रहो, आप गंदा पानी पियो, आप गर्मी में रहो, ठंड में रहो, किसी को परेशानी होती है क्या? मैंने आज यहां से कहा, मैं दिखाऊंगा तुम्हें। कल तोता मुख्यमंत्री भी बोलने लग जाएगा, आप देखना। मेरी बात को याद रखना। मैं क्यों कह रहा हूं इस बात को? क्योंकि मुख्यमंत्री जी बोलेंगे, क्योंकि उनको पता है कि इलेक्शन आ रहा है।
और वो जगाने का काम कर रहा है अपने लोगों को, तो किसी तरह उनके लोगों को ठगने के लिए बोलो, रटो रटो तोता रट्टू होता है ना। तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी तोते की तरह रटने काम करें, कहेंगे नहीं, बागरी समाज को हम सम्मान देंगे। क्यों नहीं दिया पिछले 4 सालों में आपने? क्यों नहीं दिया बताओ? आपकी आंख में, आपके चेहरे पे आंखें, क्यों आपको मेरे लोगों ने कच्चे का नहीं दिखाई दिए? पिछली सरकार भी आपकी थी यहाँ, थी या नहीं थी बताओ? 18 साल से आपकी सरकार है, बताओ आपने मेरे लोगों को क्या दिया? बताओ मेरे लोग सीवर में बढ़ते हैं, आपने क्या दिया? बताओ मेरे लोग 50-60 हजार पे इस इंदौर का नाम आता है, उज्जैन का नाम आता है, सबसे सुंदर शहर भोपाल का नाम आता है। उसके लिए मेरी माँ बहने जो है वो झाड़ू लगाते हैं सुबह उठ के 5 बजे, वो मेरी माँ बहने, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई जो है बताओ तुमने क्या दिया? पैर धोने की बात करते हो, कब तक पैर धोके जो है मेरे लोगों के खून को जो है से होली खेलने का काम करोगे? ये नहीं चलेगा अभी मध्य प्रदेश में। ये बताने के लिए मैं आपको यहाँ आया हूँ। मेरी माए बहने यहाँ बैठी, मैं बता रहा हूँ कि वो आपके बीच में आएंगे। मेरे इन लोगों को तो वो कहते हैं कि लो शराब ले लो, लो पैसा ले लो, तुम्हें कहेंगे लो राशन ले लो, तुम्हें और कुछ दिलासा देंगे, लेकिन तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलेंगे। मेरी माँ बहनों याद रखना, तुम्हें ये समझना पड़ेगा। हाँ, वो विकास यात्रा नहीं है, वो विनाश यात्रा है जो इन्होंने किया 18 साल में। रोकना चाहते हैं, आपको तय करना है। देखो कितनी सरकारें बदलेंगी, जिन्होंने, फिर कह रहा हूँ, आपको इंसान ने समझा वो नहीं बदलेंगे। ये आपकी लड़ाई है या नहीं ये बताओ? मकान आपका है नहीं है? लड़ना आपको पड़ेगा नहीं पड़ेगा बताओ? इन्होंने तो नहीं लड़ना। मैं तो तब मानता कि मेरे कहने से पहले इन्होंने आपके पक्के मकान की लिस्ट बनाई होती, इन्होंने आपको बताया होता कि पक्का मकान बना रहे हैं, और अगर अब ये बनाएंगे तो आपके संघर्ष को देख के बनाएंगे, याद रखना। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि आप पक्का मकान, जब हम आप संघर्ष से पक्का मकान बनवा सकते हैं। इसलिए अपील मेरी अपने नौजवान साथियों से, कितनी बातें उठाओ अपने हाथों में, तो मेरी आंख का पानी भी सूख गया। रोज